द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आउटलुक मैगजीन के ग्रुप एडिटर इन चीफ रुबेन बनर्जी को योगी महाराज ने रास्ते से हटा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आउटलुक मैगजीन जो सरकार से, मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए और इस सरकार की पोल पट्टी खोलने के लिए जानी जाती है, उस आउटलुक मैगजीन के ग्रुप एडिटर इन चीफ रुबेन बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया गया है। उनको निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ का कच्चा चिट्ठा बाहर लाने की कोशिश की थी। मोदी सरकार पर तो वो पहले ही गाज गिरा चुके थे, अब बारी थी योगी आदित्यनाथ की। तो योगी महाराज अपनी फर्जी हकीकत से अपना और समर्थकों का मन बहला रहे थे। बस रुबेन बनर्जी ने क्या किया? रुबेन बनर्जी ने गलतफहमी को जमीनी हकीकत में बदलना चाहा। लेकिन योगी महाराज को लेकर उन्होंने खबर छापनी चाहिए, जिसके चलते रुबेन बनर्जी का इस्तीफा ले लिया गया है, उन्हें निकाल दिया गया है। अब वो आउटलुक के ग्रुप एडिटर इन चीफ नहीं रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वजह हमने अभी आपको बताई, वो वजह बताकर ये खबर कहीं भी छापी नहीं गई है। द प्रिंट की खबर के अलावा हर जगह जहां भी ये खबर छापी गई, जहां भी आपको दिखेगी, वहां वजह कुछ और ही बताई गई। और एक ही वजह आपको हम वो वजह बताते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है आपको पढ़कर बताते हैं। इस खबर के मुताबिक आउटलुक ग्रुप में माहौल खराब करने और अनियमित तरीके से काम करने के कारण ग्रुप एडिटर इन चीफ रुबेन बनर्जी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। आउटलुक ग्रुप के सीईओ इंद्रनील रॉय ने अचानक रुबेन बनर्जी से इस्तीफा मांगा और वजह क्या बताई, ये भी हैरान कर देने वाली थी। रॉय ने बनर्जी को ईमेल लिखा। ईमेल में क्या लिखा? उसमें उन्होंने कहा कि बनर्जी की अचानक काम से अनुपस्थिति यानी एब्सेंसी ने आउटलुक को तनाव में डाल दिया है। रॉय ने कहा कि सीईओ के रूप में मुझे लगता है कि यह अनुशासन और संगठन के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। भले ही आप इसे अनिश्चित तरीके से जारी रखना चुनते हैं, समानता के आदान प्रदान और आपके आचरण ने माहौल को पूरी तरह से खराब कर दिया है, ये इंद्रनील रॉय ने कहा। इसलिए मैं आपको सूचित करने के लिए लिखता हूं कि मैं आपसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार आउटलुक पब्लिशिंग लिमिटेड के साथ आपका अनुबंध तत्काल प्रभाव से, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका तत्काल प्रभाव से खत्म करने के लिए मजबूर हूं। रॉय ने 1 महीने की छुट्टी और एक प्रोजेक्ट में बनर्जी का हवाला देते हुए कहा कि इन सब कारणों से आउटलुक ग्रुप पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से बनर्जी को निकाला जा रहा है। तो दैनिक भास्कर के अलावा बहुत सी ऐसी न्यूज वेबसाइट्स है दोस्तों, जिन्होंने इसी तरह से खबर छापी है। लेकिन सच क्या है, वो द प्रिंट की खबर के जरिए हम आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको हम द प्रिंट की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक क्या कुछ हुआ है, असली वजह क्या है, वो बताते हैं। इस खबर के मुताबिक दोस्तों, रुबेन बनर्जी को उनके काम पर लौटने के 2 घंटे के भीतर निकाला गया, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर कवर स्टोरी करना चाह रहे थे। रुबेन बनर्जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपनी 33 दिन की छुट्टी से वापस लौटे थे ऑफिस। रुबेन बनर्जी ने द प्रिंट को यह बताया कि उन्होंने अपने सीनियर एडिटर यानी इंद्रनील रॉय से पूछा कि क्या योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर हम वीक की नेक्स्ट कवर स्टोरी कर सकते हैं। और उन्होंने जैसे ही ये सवाल किया, उसके कुछ घंटे बाद आउटलुक ग्रुप के सीईओ इंद्रनील रॉय ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मेल भेज दिया, ये कहकर कि रुबेन बनर्जी ने अनुशासन कायम नहीं किया है, डिसिप्लिन मैनर नहीं किया है। इसके बाद ही रुबेन बनर्जी को हटाकर चिंकी सिन्हा को अगला एडिटर बना दिया गया है। बनर्जी ने कहा कि मैंने 12 अगस्त से छुट्टी ली थी, 12 सितंबर को ऑफिस रिज्वाइन कर लिया, यानी 1 महीने के अंदर। अब क्या काम पर वापस लौटना भी अनुशासनहीनता हो गया? बनर्जी ने यह भी कहा कि मेरे विचार रॉय से मेल नहीं खाते थे। मेरा जो कंटेंट होता था, जो मैं कंटेंट लिखता था, और टीम का जो कंटेंट होता था, वो अलग होता था। रुबेन बनर्जी ने 2018 में एडिटर की पोस्ट पर आउटलुक ज्वाइन किया था। 2019 में उन्हें प्रमोट किया गया, एडिटर इन चीफ बना दिया गया। इसके बाद उन्हें फिर प्रमोट करके 2020 में आउटलुक मनी और आउटलुक हिंदी का एडिटर इन चीफ बना दिया गया। फिर से 2021 यानी इस साल रुबेन बनर्जी को प्रमोशन मिला और उन्हें ग्रुप एडिटर इन चीफ बना दिया गया।
अब बनर्जी का कहना है कि जब मुझे इतनी बार प्रमोशन मिला है, इतनी बार प्रमोट किया गया, तो इसका मतलब ये कि मैं अपनी जॉब अच्छे से कर रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए निकाला गया है क्योंकि जो कंटेंट मैं करना चाह रहा था वो मेरे सीनियर को पसंद नहीं था या पसंद नहीं आया। दोस्तों, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो हम आपको एक आउटलुक की कवर स्टोरी याद दिलाना चाहेंगे। आउटलुक ने एक कवर स्टोरी की थी जिसका जिक्र रुबेन बनर्जी ने भी इस पूरे बयान में किया। आउटलुक ने मई महीने में एक मिसिंग यानी लापता नाम से कवर स्टोरी की थी। वो कवर स्टोरी हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसकी इमेज दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। आउटलुक ने ये कवर स्टोरी मोदी सरकार के ऊपर की थी, जो कोरोना की दूसरी लहर में लापता थी यानी मिसिंग थे। यानी अपनी इस कवर स्टोरी के जरिए उन्होंने सरकार पर हमला बोला था, सवाल उठाया था कि जब जनता को कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमारी सरकार क्यों लापता थी। अब बनर्जी का कहना है कि इस कवर स्टोरी के बाद से ही बीजेपी में खलबली मच गई और आउटलुक की इस स्टोरी पर सत्ताधीन सरकार यानी मोदी सरकार ने काफी सवाल भी उठाए। दोस्तों, इसी से समझ जाइए कि रुबेन बनर्जी कितने वक्त से पूरे आउटलुक ग्रुप और मोदी सरकार को खटक रहे होंगे। यही वजह है कि योगी महाराज की स्टोरी करने के सिर्फ जिक्र भर से रुबेन से उनकी नौकरी छीन ली गई, क्योंकि कोई भी मीडिया का शख्स अगर इस सरकार के आड़े आया और उसने इनकी पोल पट्टी खोलनी चाहिए, मोदी जी की पोल पट्टी खोलनी चाहिए, तो मोदी जी को एक सेकंड नहीं लगता ये फरमान जारी करने में कि उस शख्स को, जिसने भी पोल पट्टी खोली है, उस शख्स को तुरंत उस मीडिया हाउस से निकाल दिया जाए। यही रुबेन के साथ हुआ है, क्योंकि मोदी जी की पूरी सरकार डरपोक है, योगी महाराज डरपोक है। मीडिया को कोई भी दबाना चाहे उसे सिर्फ डरपोक की संज्ञा दी जा सकती है, वही मैं दूंगी। मोदी सरकार जितनी डरी और सहमी सरकार इतिहास में कभी नहीं आई होगी दोस्तों, जिसे अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को कुचलना पड़ता है, मीडिया को दबाना पड़ता है। वैसे पहली बार तो नहीं है ये, जितने पत्रकारों ने इस सरकार के सामने कुछ बोला, इनसे सवाल पूछने चाहे, इनके बारे में कुछ लिखा, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन एक बात मोदी जी को ध्यान में रखनी चाहिए, वो एक पत्रकार को जितना दबाएंगे ना उतना ही घाटे में जाएंगे, क्योंकि पत्रकार को चाहे कितना ही रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। इसलिए ये सब करके ये सरकार इतिहास में अपना नाम एक तानाशाह सरकार के रूप में दर्ज कर रही है, क्योंकि एक पत्रकार तो सवाल पूछेगा, और जब तक मोदी सरकार कारनामे करती रहेगी, मोदी जी आप कारनामे करते रहेंगे, आपके मुख्यमंत्री कारनामे करेंगे, पत्रकार आपसे सवाल पूछेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।